Hello students, I am your social science teacher. I hope you all are very well at home. So students, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सोशल साइंस की क्लास में। हम पढ़ेंगे लेसन 8 क्लास 7 का, जिस लेसन का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ईश्वर से अनुदान। चैप्टर से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम गॉड एंड गॉडेस से रिलेटेड बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अब आते हैं आपकी कुछ देयर आर सम बेसिक टर्म्स व्हिच आई रिटन ऑन योर बोर्ड। कुछ बेसिक टर्म्स को मैंने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बेसिक टर्म्स इज द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। मतलब क्या है इसका? हमारे परमेश्वर का जो है एक आइडिया है ना, हमारे परमेश्वर का आइडिया। सो इसमें ये बताया गया है बिफोर लार्ज किंगडम्स एमर्ज्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस। सो काफ़ी समय पहले की अगर हम बात करें, बहुत सालों पहले क्या होता था कि अगर हम जो बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, जब इनको अपनी किंगडम्स को स्प्रेड करना होता था, अपनी राजधानी को बढ़ाना होता था, तो ये लोग क्या करते थे? नए नए राज्यों के साथ, एक तरह से मैं आपको बताऊं तो नए नए राज्यों के साथ नए नए विचारों को भी बढ़ावा दिया है। जिस तरह से ये नए नए राज्यों का विकास करना चाहते थे, उसी तरह इन्होंने क्या किया? अपने जो भी देवी देवता ये लोग मानते थे, जो भी गॉड एंड गॉडेस पर इनका फेथ था, इनका किंग्स था। सो ये लोग क्या करते थे? उन्हीं गॉड एंड गॉडेस के जो टेम्पल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कराया करते थे, उनके टेम्पल्स बनवाया करते थे, जिन गॉड एंड गॉडेस को ये मानते थे, जिनमें ये विश्वास करते थे। तो क्या हुआ? जिस तरह से इनका जो है किंगडम बढ़ता गया, इन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बढ़ाते गए। उसके बाद ये अपने ट्रेड को बढ़ाते गए, व्यापार को। उसके बाद इन्होंने अपने ट्रेड को बढ़ाया, बिजनेस व्यापार को बढ़ाया। ठीक है, फिर व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते लोग आपस में मिलने लगे। जब लोग आपस में राज्य के विकास के लिए, व्यापार के लिए एक साथ मिलने लगे, तो फिर उनके जो विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो एक्सचेंज होने लगे। उनके विचार भी एक दूसरे से वो लोग शेयर करने लगे। तो फिर क्या हुआ? जब उनके विचार मिले, ठीक है, जब उनके विचार मिले, जब उनके आइडियाज आपस में शेयर हुए, तो क्या हुआ? इससे किसी ने किस राजा का आइडिया जो है उसको फॉलो किया, उसने दूसरे राजा के आइडिया को फॉलो किया। तो इस तरह से उनके विचार जो है वो बढ़ गए। अब जब उनके विचार बढ़ गए तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि जिन गॉड एंड गॉडेस में इन किंग्स का फेथ होता था, ये उन्हीं की प्रतिमाएं बनवाते थे, उन्हीं की ही पूजा किया करते थे और उन्हीं को ये फॉलो किया करते थे। और जब ये उनको फॉलो किया करते थे तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उनके बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए। बड़े मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने क्या किया? ऐसा माना जाता था कि बड़ी कास्ट में पैदा होने वाले लोग, जिन लोगों का बड़ी कास्ट में जन्म हुआ है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी और इंटेलिजेंट माना जाता था। अब इन्हें इस तरह से विचार इस तरह के सब लोगों के बीच में थे। अब इन्हीं सारी बातों का सोल्यूशन ढूंढते उन्होंने क्या किया? जैसे मैंने अभी कहा कि नए नए विचारों का आदान प्रदान, नए नए विचारों को वो आपस में बांटने लगे, जिससे उनकी और ग्रोथ होने लगी। लेकिन ये नए विचार आए तो किसके अंदर आए? तो ये नए विचार जो है, ऐसा माना जाता था कि ऊंची कास्ट के लोगों के थ्रू आते थे और वही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, या फिर वही अपने राज्य में जो है परिवर्तन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर इसी का जो है सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो गौतम बुद्ध और महावीर जो थे, बुद्ध और जैनिज्म के पास गए। बुद्ध और जैनिज्म के पास जब ये गए तो उन्होंने इनसे ये कहा कि इसका कोई तो रास्ता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने कहा और जैन ने, जहाँ भी वो गए इन दोनों के पास, उन्होंने ये कहा कि ये जो पुनर्जन्म से अपना जो पीछे का जो भी कनेक्शन होता है, तो उसको हम जो है सोशल एफर्ट्स जो डालते हैं, हम सामाजिक जो परिवर्तन करते हैं, वो इंसान व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। एक पर्सन ही सोशल एफर्ट्स डालकर ही अपनी सोशल लाइफ में चेंजेस ला सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि एक व्यक्ति, एक पर्सन जो है
वो खुद भी सामाजिक परिवर्तन कर सकता है। जैसे आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई ऊपर और नीचे जो भी उनकी कास्ट है कि अच्छी कास्ट वाले ही अच्छा थॉट्स रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम किंग्स की ज़्यादा चलती थी। तो जो किंग्स के अधीनस्थ होते थे तो ऐसा नहीं कि उनके आइडियाज़ नहीं होते थे, उनके आइडियाज़ भी होते थे। तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म का ये कहना था कि आप जो है सोशल चेंजेस कर सकते हो। सोशल चेंजेस जब आप करोगे तो आपके जो कर्म है, आपके कर्म के थ्रू ही आपके सामने जो भी उसके रिजल्ट होंगे, आपका जो कर्म आप करते हैं सेम वैसा ही समझ लो आपको आगे चल के मिलना है ना। तो उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं आपके व्यवहार के माध्यम से जो भी चल रहा है, और आप पुनर्जन्म से भी जो है छुटकारा पा सकते हैं, है ना। पुनर्जन्म से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आपको भगवान में विश्वास करना होगा, भगवान के विचारों, भगवान की जो भी है एक भक्ति भाव के अंदर लाना होगा। इस तरह का इन्होंने उपदेश दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब सब लोग समान होते हैं, सबको समान अधिकार होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकेंड, न्यू काइंड्स ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानार्स एंड अल्बर्ट्स। तो देखिए क्या हुआ, न्यू काइंड ऑफ भक्ति जो साउथ इंडिया है हमारा, दक्षिण भारत, वहाँ पर उस टाइम पर क्या हुआ, जो भक्ति जो जैसे जिस ईश्वर के लिए राजा महाराजाओं के मन में जो भी उनकी भक्ति होती थी, जिस भगवान को वो मानते थे, फॉलो करते थे, तो उसी के लिए उनकी जो निष्ठा हुआ करती थी। तो उसमें अलग अलग भक्तियाँ बताई गई हैं साउथ इंडिया में। तो हम देखें तो जो न्यानर्ज जो थे, ये आर्य थे। न्यानर्ज जो थे वो शिव भक्त थे, यानी शिव के भक्त थे। और इसके बाद आप अलवर की बात करें, ये जो थे ये विष्णु भक्त थे। तो इस तरह के टाइम पर क्या होता था, जब गौतम बुद्ध और जो जैनिज्म आया, रिचुअल्स रिलीजियस आया, तो बहुत सारे लोगों ने इन दोनों के जो भक्त थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की इनकी। और इनका ये कहना था कि जो गॉड विष्णु एंड गॉड शिव, यही सबसे बड़े होते हैं, यही मुक्ति के मार्ग होते हैं, हमें इन्हीं को ही पूजना चाहिए, इन्हीं को ही मानना चाहिए। तो उस टाइम पर इन्हीं का जो भी इनके जो मॉन्क होते थे, जो भी संत इनको फॉलो करते थे, जो शिव भक्त होते थे और विष्णु भक्त होते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया करते थे कविताओं के माध्यम से। जो उनके मंदिर है, जैसे शिव का मंदिर है तो शिव के मंदिर के जो वहाँ खड़े हो जाया करते थे, वहाँ रहते थे शिव भक्त, तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से उनकी प्रशंसा किया करते थे जगह जगह जाकर। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे एक ही जगह रहेंगे, ये भगवान की जो भक्ति थी उनके लिए उसको स्प्रेड करते थे सब में। फिर इसके बाद हम बात करें अलवर की, तो अलवर भी ऐसा ही किया करते थे। तो ये हम बात कर रहे हैं आपकी 7th and 9th सेंचुरी के बारे में, जबकि हम ये जो बात कर रहे हैं भक्ति के बारे में विष्णु और शिव की, तो 7th and 9th मतलब 7वीं और 9वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? साउथ इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। सो जो नया जो भक्ति भाव आया था, कब आया था? जब इनका दौर चल रहा था, तो वहाँ पर कौन आया था? वहाँ पर आए थे बुद्ध और जैनिज्म के जो भक्त थे वो वहाँ बढ़ गए, है ना। इस तरह से इन्होंने अपनी जो भक्ति भाव है उसको स्प्रेड किया। फिर क्या हुआ इसके बाद, जो न्यानवर्ष जो थे वो जो शिव भक्त थे, उन्होंने अपने शिव की जो महिमा का बहुत ज़्यादा बखान किया। इसी तरह अलवर ने किया, और कुछ टाइम बाद जो इनके फॉलोअर्स बढ़ गए बुद्ध और जैनिज्म के, तो इन्होंने उनका बखान कर दिया। टोटल मानना यही था कि जो भक्ति में चेंजेस आए थे वो यही आए थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी मैंने इसकी कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर की है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी और बेसिक टर्म्स को हम कंप्लीट करते हैं। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।